राहुल जी को के बारे में मैं एक बात आपको बताऊं। राहुल जी कंप्लीट बुद्ध और कबीर के थॉट से बढ़ रहे। गुरु नानक, राहुल जी को बहुत मलाल किसी भी पद का, कुर्सी का नहीं है। उनके भीतर जो एक आग है। अब खुद सोचे ना, 4-4 5-5 प्राइम मिनिस्टर के गोद में जिनका लालन पालन हुआ, और मनमोहन सिंह जी के दूसरे काल में जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल छोड़ दिया कि मुझे चेंज करना है सिस्टम। मनमोहन सिंह जी ने कह भी दिया था कि मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है, राहुल जी को संभालना चाहिए। तो जिनके लिए पद कोई मतलब नहीं है, 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इस कंट्री की सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, किसान, महिलाएं, युवा और इस देश की न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक दायित्व को महसूस किया, समझा। तो मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा कि एक जो आग है वो चेंज की आग है। अंतिम व्यक्ति की जिंदगी को कैसे खुशियां मिले, मुस्कुराने का अवसर मिले, इकोनॉमी रूप में कॉमन आदमी तक ऊपर से नीचे, जस्टिस नीचे से ऊपर से नहीं, एक अंतिम गरीब व्यक्ति के लिए। बिहार दौरे पे आ रहे हैं भैया तो उसी पर उसी का हिस्सा है ना भाई। सभी जगह राहुल जी का प्रोग्राम है ना, अम्बेडकरवादी विचारों को लेके, संविधान के मुद्दों पर, संविधान के क्या क्यों किस तरीके से लोग परिभाषित करते जा रहे हैं। जो लोग मनुस्मृति को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकरों के विचार को बिल्कुल बांट दिया था, और आज भी उनकी भाषा जो लोग कल जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, सावरकर ने तो मनुस्मृति को बहुत सर्वोच्च माना, और संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया था कि देश की संस्कृति और देश की सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा होगा ये विचार। तो अम्बेडकर के विचार को तो कभी मानने का काम ही सावरकर गोल पर इन लोगों ने नहीं किया। तो संविधान विरोधी हमें मंद बुद्धि वाली बात याद कीजिए किसने कही थी। तो जो कल बिहार में कई स्टेट के बाद बिहार में उनका बिल्कुल, जो लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा से हैं, जो लोग कबीर की विचारधारा से हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, अपोह दीपोह भव, जो बुद्ध की विचारधारा जिसमें सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति, सबका सम्मान, चाहे जिस मुद्दे पर हो, तो उस विचारधारा को लेकर के कल वो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह एक सच है। एक हाथ में जहां बुद्ध और कबीर और नानक की कंप्लीट विचारधारी वाली किताब हो, तो दूसरे हाथ में अंबेडकर और गांधी की विचारधारा को लेकर के चलने वाला को एक शख्स है। आज के डेट में बिना किसी जाति धर्म के, नफरत के, देश के 140 करोड़ की इकोनॉमी और कुछ मुट्ठी भर संस्थाओं के बीच में लोगों के अधिकार को छीन लेना, रोक देना, आम और मिडिल क्लास, ईबीसी, एसटी, एससी के एजुकेशन सिस्टम पर हमला करना,
उसके आरक्षण पर हमला करना, उसकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर हमला करना। तो एक आवाज है वो कंट्री के, वो आग देखने को दुनिया को मिल रही है। और यही विचार, यही आग एक दिन देश के 140 करोड़ की आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी और न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी विचारधारा होगी। नहीं रुके थे, यहाँ संवाद करेंगे। 8,000 बिहार के जो गांधी अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जहां हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब की कोई बैरियर नहीं है, जो कंप्लीट रूप से न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावादी सोच, न्यू थॉट, न्यू इकोनॉमी, जो एक बड़ा चेंज चाहता है आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, जो देख रहा है उसकी खुशियां, तो वो संवाद करेंगे ना 3 घंटा 4 घंटा। सदन में वो रहते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, फिर वो संवाद करते हैं। तो संवाद में अस्थिरता, परिपक्वता, ये सब की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए इसको राजनीतिक रूप से मत देखिए। और राजनीतिक का दौरा भी राहुल गांधी जी का नहीं है। वहाँ कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है। कंप्लीट 8,000 वो लोग होंगे जो लोग किसी भी दल से नहीं, जिनके भीतर मानवीय सुधार, समाज सुधार और अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर के जो गंभीर मुद्दे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, सोशल मीडिया से हैं, अखबार टीवी चैनल से हैं, डॉक्टर जो भी हैं, वो कल उनके साथ संवाद करें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? हमारी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका तो चलती रहती है। हमारी भूमिका तो परिवर्तन के लिए, हमेशा सिस्टम के खिलाफ, जस्टिस के लिए, हमेशा जो मैं तो बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अपनी हरियाली यात्रा, ODF, दहेज उन्मूलन, शराब, जल नल योजना, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी या हर नेता को अपने वादे को याद करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त। राहुल गांधी को भैया आपने कहा कि पप्पू, तो भैया हम तो हवाई में रहेंगे। हम तो मुद्दे पर बात करते हैं। सदन में मुद्दे पर बात कौन करता है पप्पू यादव के अलावा? BPSC का मुद्दा पप्पू यादव, UPSC का मुद्दा पप्पू यादव, SSC का मुद्दा पप्पू यादव, सिपाही भर्ती का मुद्दा पप्पू यादव, ममता आशा जीविका का मुद्दा पप्पू यादव। हर छोटी बड़ी कॉमन आदमी के से जो जुड़ा सवाल है सदन और सदन के बाहर, पप्पू यादव। हमारा तो बस एक ही मुद्दा है कि आम आदमी की लाइफ चेंज, गलत लोगों के खिलाफ, चाहे जो लोग भी चोर हों, जो लोग भी प्रभावित करते हों। क्वेश्चन पेपर लीक आउट है, 90 के पहले से आज तक लगातार लीक आउट हो रहा है। जीनियस बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आरक्षण लगभग खत्म हो गया। 11-12 सालों से लगभग रेलवे और बैंकिंग में नौकरी नहीं निकलती है, सब प्राइवेटाइजेशन में चला गया। ST SC EBC के बच्चों को प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो नौकरी मिलने का कोई संभावना है ही नहीं। कल 1-8%, 2% मिल भी जाता था। तो आपने पीछे से सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर ली। अब आप उम्मीद ना करिए कि गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी। मेरा फोकस भ्रष्टाचार पे है। और पप्पू यादव, चूंकि हम हमारे एक देश के बड़े लीडर आ रहे हैं, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि बिहार में एक बड़े विचारधाराओं को आम लोगों तक पहुंचे।
आम बच्चों तक पहुंचे और राहुल गांधी को आने वाला जो हमारा भविष्य है, न्यू जनरेशन है, उनको समझने की जरूरत है। ये राहुल गांधी बिहार आएंगे तो गठबंधन के घटक दल के साथ भी बातचीत करेंगे, सीट और बंटवारे। सर, हम कोनो प्रवक्ता नहीं है, ना मुझको कोई जानकारी है। मैं राहुल गांधी जी की संपूर्ण आइडियोलॉजी के साथ हूं। मैं जात पात के खिलाफ हूं। मैं कांग्रेस के नेतृत्व को चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। कांग्रेस के बगैर बीजेपी से लड़ना संभव नहीं है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, साउथ से नॉर्थ, इस कोने से उस कोने, आज भी यदि हिंदी पट्टी में बीजेपी नफरत पैदा करके जरूर सीट ले आती है, लेकिन यदि साउथ जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे, केरला जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, तो आप कांग्रेस को पाएंगे। जो भी इस देश की भविष्य की जिसी चिंता, वो कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस को गाली देकर हमेशा कांग्रेस को पीछे करने का जो काम आप करते हैं, तो आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं? गलत है ना। दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी को